गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हम लोग बहुपद का घटाना सीखेंगे यानी कि सब्ट्रैक्शन ऑफ अ पॉलिनोमियल। जब भी देखिए इस तरह के सवाल आते हैं उसमें पढ़ने वाले भी सवाल कभी कभी आ जाते हैं कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट दिस। ठीक है, मतलब इसमें से क्या घटाया जाए कि वह मिल जाएगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न भी हो जाता है कि किस में से किसको घटाया जाए। तो जैसा अभी आप देख रहे हैं इस सवाल को करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें आइए आपको बता दें कि जैसे देखिए इस सवाल में हमें क्या करना था। जैसे आपने जोड़ वाला देख लिया होगा मेरा, अगर जोड़ वाला नहीं देखा है तो उसको देख लीजिएगा। तो उसमें कई बेसिक चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। ठीक है, तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपका वेरिएबल है वो ए स्क्वायर बी है, यहाँ पर भी ए स्क्वायर बी है, यानी कि इसको घटाया जोड़ा जा सकता है। तो क्योंकि हम लोग घटाने के सवाल देख रहे हैं तो सवाल है कि सब्ट्रैक्ट 3a² फ्रॉम -5a²b, यानी कि -5a² में से 3a² को घटाना है। कई बच्चे उल्टा कर देते हैं कि अरे माइनस में कैसे उत्तर आएगा। तो बच्चों इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो सवाल कह रहा है वही आपको करना है। ठीक है, सवाल कह रहा है इसको घटाइए इसमें से। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, हम सवाल लिख लेते हैं। माइनस जो चिन्ह है वो लगाते चले जाइए, 5a²b। ठीक है, अब ये सवाल हो गया आपके सामने। अब हमें क्या घटाना है, 3a²b। तो इसमें बच्चों ध्यान क्या देना है, क्योंकि घटाना है तो हम क्या करेंगे, घटाने का चिन्ह लगाएंगे। ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यही गड़बड़, यहीं से गड़बड़ होती है, तब हम घटाते हैं। तो अब देखिए ये देख रहे हैं ऊपर भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस। तो आपको पता है जैसे हम क्या करते हैं, 4 में अगर हमें 3 जोड़ना है, ठीक है, तो 4 के आगे कौन सा चिन्ह है, कोई नहीं चिन्ह दिख रहा है, तो कौन सा चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है। 4 और 3 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 7। वैसे ही बच्चों अगर ये -4 और -3 होगा तब आप क्या करेंगे, समान संख्याएं हैं, समान चिन्ह हैं, तब आप क्या करेंगे, संख्याओं को जोड़ लीजिए, जो चिन्ह है वो लगा दीजिए। ठीक है, और एक हल्का सा ये भी बता दूं, अगर ये रहता मान लीजिए कि -4 + 3, तो यहाँ देखिए अलग अलग चिन्ह है, तो हमें क्या करना है, घटाना तो पड़ेगा ही। तो हमने घटा दिया, 4 में से 3 घटाइए 1। अब जिस संख्या का चिन्ह, जो जो संख्या सबसे बड़ी है वही चिन्ह यहाँ हम लगाएंगे, क्योंकि -4 ये 4 जो है 3 से बड़ा है, लेकिन 4 के आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस के चिन्ह है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर ये नहीं आता कई बार हमारे सवाल गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको जैसा दिख रहा है कि यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस, समान चिन्ह है। तो आप इसको वेरिएबल को मत देखिए कि यहाँ पे a²b है या क्या है। आप क्या कीजिए, संख्याओं को पहले जोड़ लीजिए आपस में, क्या आ गया, 8। जो चिन्ह है वो चिन्ह लगा दीजिए, और वेरिएबल क्या है, a²b। तो यही बच्चों इसका उत्तर आ गया। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि अगर हम इसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो आसान सा सवाल जो है हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने एक दूसरा सवाल दिख रहा है कि सब्ट्रैक्ट 4a - 5b - 3c फ्रॉम मतलब इसको इससे घटाना है, ध्यान दीजिएगा। मतलब घटाइए 4a - 5b - 3c को 6a - 3b + c से, इसमें से घटाना है। तो हम आइए संख्याओं को लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 6a - 3b + c। इसको बच्चों देखिए आपको समझना है। ठीक है, इसको आप वैसे नहीं कर सकते, इसको आपको समझ के चलना पड़ेगा। अब देखिए दूसरी जो संख्या ठीक उसके नीचे लिख लें, 4a - 5b - 3c। अब देखिए इसको घटाना है, तो हम घटाएंगे कैसे, इस सबसे पहले हमें क्या करना है बच्चों, कि जो चिन्ह है, देखिए यहाँ पे हमें घटाना है, जो चिन्ह है चिन्ह को नीचे बदल देना है। अब यहाँ पर देखिए कोई चिन्ह नहीं है, तो कौन सा चिन्ह है, 4a के आगे प्लस का चिन्ह है। मैंने कई बार बताया है कि कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मान के चलेंगे, प्लस का चिन्ह मान के चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ आपको क्या करना है, चिन्ह को बदल देना है बस। प्लस है तो माइनस कर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, माइनस है तो क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए। यहाँ क्या है, माइनस है तो क्या करेंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमने चिन्ह को बदल दिया। ठीक है, अब जो चिन्ह है उसे ही हमें फॉलो करना, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ क्या है, प्लस है, और अब यहाँ क्या हो गया, इसी को हमें फॉलो करना है। मतलब -4a को अब घटाना पड़ेगा 6a में से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अभी मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा ही दिया। यहाँ पर 6 में से 4 घटा दीजिए, क्या आया, 2। a लिखा है तो आप a लिख दीजिए।
तो यहाँ क्या है, यहाँ ध्यान रखिएगा प्लस है, आप प्लस लिख भी सकते हैं नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस वाले सवाल में आइए, यहाँ क्या है, अब ये माइनस ना रह के अब ये क्या हो गया, +5 भी हो गया, ऊपर -3 भी हो गया, ठीक है। तो 5 +5 -3 कितना होगा, +2 होगा, क्योंकि देखिए 5 का मान बड़ा है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, और b को हम ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। अब वैसे ही आइए यहाँ पर देखिए -3c जो था अब क्या हो गया, +3c हो गया। अब ये ऊपर c है, c मतलब यहाँ पे 1 है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। 3 और 1 को जोड़ लीजिए, कितना आएगा, 4c, कौन सा चिन्ह लगाएंगे, प्लस का। तो इस तरह से बच्चों ये देखिए इसका उत्तर आ गया। अब आइए अब अपने सवाल पे आते हैं जो मैंने आपको दिया था, ठीक है। तो ये देखिए इस सवाल में करना क्या है, जैसे मैंने बताया, क्योंकि हमें घटाना करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस। यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो यहाँ क्या करेंगे, माइनस। यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह है तो क्या करेंगे, प्लस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो गया, प्लस हो गया, यहाँ क्या करेंगे, माइनस, ठीक है। अब आइए सवाल को हल करें। यहाँ पर देखिए क्या है, 3x² क्या है, प्लस का चिन्ह है, तो 3x³ 3x के घात 3 में से x³ को x के घात 3 को घटाना है। तो यहाँ कौन सी संख्या है, यहाँ 1 है, कोई संख्या नहीं है तो याद रखिएगा 1, तो 3 में से 1 गया 2, ठीक है। x³ को आप ऐसे ही लिख दीजिए, चिन्ह कौन सा लगेगा, ये देखिए, अब संख्या को देखिए, -1 बड़ा है कि +3, तो +3 बड़ा है तो क्या होगा, प्लस ही रहेगा। आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बारी आई x के घात 2 की, x² की। यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, मतलब समान चिन्ह है, तो हमें क्या करना है, संख्याओं को जोड़ लीजिए। यहाँ पे भी देखिए फिर से कोई संख्या नहीं दिख रही, तो कौन सी संख्या है, 1, तो क्या हो गया, 3 और 1 कितना हो गया, 4, तो -4 x के घात 2। अब देखिए यहाँ जो -3 था किस में बदल गया, प्लस में। 5 और 2 कितना हुआ, 7, तो 7 लिख लें, और x को आप ऐसे ही लिख लीजिए, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्लस जो था किस में बदल गया, माइनस में। माइनस ये भी, तो माइनस का चिन्ह, 4 और 4 को आपस में जोड़ लीजिए, क्या होगा, 8। तो ये बच्चों देखिए इस तरह से उत्तर आ गया, ठीक। कई बार बच्चों देखिए पढ़ने वाले सवाल आते हैं, ठीक है, जोड़ में भी आते हैं और घटाना में भी आते हैं, ठीक है। तो आइए इसको एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, मैं इसका हिंदी बता दे रहा हूँ। द पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल इज, मतलब कि एक त्रिभुज का जो परिमाप है वो है 6p² - 4p + 9, ठीक है। परिमाप ये दिया हुआ है भाई, और दिया हुआ है साथ में कि एंड द टू ऑफ इट साइड्स आर, जो दो भुजाएं हैं बाकी की वो क्या है, p² - 2p + 1 और 3p² - 5p + 3, दो भुजाएं दे दी हैं, ठीक है। फाइंड द थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल, मतलब त्रिभुज के तीसरी जो भुजा है उसको निकालिए। अब देखिए आसान सा सवाल अगर ऐसा रहता कि परिमाप 20 है, एक भुजा 5 है, दूसरी भुजा मान लीजिए 4 है, तो तीसरी भुजा क्या होगी, इसको हम जोड़ते हैं, इसको जोड़ के इसमें से घटा देते तो तीसरी भुजा निकल आती, ठीक है। लेकिन ये क्या है, इसमें इन्होंने संख्या में ना देकर इसको बहुपद यानी कि एक अलजेब्रिक इक्वेशन में दे दिया है। तो आखिर इस सवाल को हम कैसे करें, तो हमें क्या करना है, जो दो भुजाएं अलग अलग दी हुई हैं उसको आपस में जोड़ लेना है। तो आइए पहले जोड़ लें। अब ये देखिए इसमें दोनों चीज़ इन्वॉल्व हो गई बच्चों, जोड़ भी है साथ में घटाना भी है। तो p² - 2p + 1 में हम क्या जोड़ेंगे, 3p² - 5p + 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। आइए जोड़ें, ये कितना हो जाएगा, 3, यहाँ कोई संख्या नहीं है तो कौन सी संख्या है, 1 है, तो कितना हो गया, 4p², ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, -7p, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, +4। अब देखिए दोनों भुजाओं का योग जो है, दोनों जो साइड्स हैं उनका एडिशन आ गया इतना। अब हमें परिमाप दिया हुआ है भाई, परिमाप लिख लें, तीनों भुजाओं का योग जो है, परिमाप आप जानते ही हैं कि तीनों भुजाओं का योग होता है पेरीमीटर, +9। इसमें हमें क्या करना है, घटाना है, 4p² - 7p + 4। तो आप देखिए चिन्ह का फिर ध्यान रखेंगे, हम क्या करेंगे, अब चिन्ह को बदल देंगे। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ माइनस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब इसे हम हल कर दे रहे हैं, ठीक है। 6 में से 4 गया 2, 2p², ठीक है। ये प्लस है ये माइनस है, 7 में से 4 गया 3, तो क्या हो जाएगा, 3p। ये देखिए 9 में से क्या करना, अब 4 को घटाना पड़ेगा तो कितना आ जाएगा, +5। तो इस तरह से ये देखिए जो तीसरी भुजा थी त्रिभुज की वो निकल आई है।
तो बच्चों सवाल कैसे भी देखिए परीक्षा में बदल के आ सकता है, बस आपको तरीकों को समझना है कि किस तरीके से हल करना है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका गुणा जानेंगे कि बहुपद का गुणा कैसे किया जाता है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।